ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला? हाल ही में एचएएल ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला? सही आंसर हमारा हो जाएगा कोलालमपुर, मलेशिया में। हाल ही में एचएएल ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला? कोलालमपुर, मलेशिया में। फोंग नॉन कोन्यांग राज्यसभा की अध्यक्ष करने वाली किस राज्य की पहली सांसद थी बनी? फोंग नॉन कोन्यांग राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली सांसद बनी? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा नागालैंड। फोंगकोन कन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले किस राज्य की पहली सांसद बनी? तो नागालैंड। भारत ने किसे हराकर हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? भारत ने किसे हराकर हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को हराकर भारत ने 2023 का खिताब जीता हॉकी में। गौंड पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? गौंड पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। गौंड पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश। परमाणु ऊर्जा आयोग के नया अध्यक्ष कौन है? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती। किसे जलवायु उद्यमी को सो चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसे जलवायु उद्यमी को सो चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा श्रेया घोड़ावत। श्रेया घोड़ावत। श्रेया घोड़ावत। किसे जलवायु उद्यमी को सो चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा श्रेया घोड़ावत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? शिल्प शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उड़ीसा में। सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनी कौन है? सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनी कौन है? तो ओएनजीसी। सार्वजनिक उपक्रम और सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनी कौन है? सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनी कौन है? सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनी कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ओएनजीसी। कित्थम झील रामसर साइट किस राज्य में है? कित्थम झील रामसर साइट किस राज्य में है? कित्थम झील रामसर साइट किस राज्य में है? यूपी। विश्व बाल श्रम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 12 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। हर्षित राजा किस खेल से संबंधित है? हर्षित राजा किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा शतरंज। हर्षित राजा किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर हमारा शतरंज है। 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किसने किया? 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा मोगा। 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किसने किया? मोगा ने किया। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा गणित। एनी पुरस्कार किसे दिया गया है? एनी पुसेंट किसे दिया गया है? एनी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा धलपित प्रदीप। धलपिल प्रदीप। एनी पुरस्कार किसे दिया गया? तो धलपिल प्रदीप। ध्यानचंद पुरस्कार में कितना राशि मिलता है? ध्यानचंद पुरस्कार में कितना राशि मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 10 लाख। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना किस राज्य में मनाया जाता है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बिहार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था? तो 22 जनवरी 2015। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 किसने जारी किया? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 किसने जारी किया? तो सही आंसर हो जाएगा हेनले एंड पार्टनर्स ने। हेनले एंड पार्टनर्स ने। गलवान घाटी झड़प किस किस के बीच हुआ था और कब हुआ था? गलवान घाटी झड़प किसके बीच और कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा भारत चीन 15 से 16 जून 2020 में हुआ था। गलवान घाटी झड़प किसके बीच हुआ था? भारत चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 15 से 16 जून हुआ था 2020 में। टाइगर श्रार्क किस देश युद्धाभ्यास किया था? टाइगर श्रार्क किस देश का युद्धाभ्यास
से संबंधित है? टाइगर श्रार्क किस देश के युद्ध अभ्यास से संबंधित है? तो सही आंसर में हो जाएगा बांग्लादेश और अमेरिका। ईवी मित्र ऐप किस कंपनी ने जारी किया था? ईवी मित्र ऐप किस कंपनी ने जारी किया था? ईवी मित्र ऐप किस कंपनी ने जारी किया था? सही आंसर में हो जाएगा बेस्को कंपनी। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश होता है, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? 90 डिग्री। दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? तो लेक्टोमीटर। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा पास्कल। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो 6। हवा का हवा का बाह्य घनत्व कितना है? हवा का बाह्य घनत्व कितना है? हवा का बाह्य घनत्व कितना है? तो सही आंसर हो जाएगा 14.4। 14.4। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? तो मैग्नीशियम। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी रहती है? तो मैग्नीशियम। हीटर के तार बना होता है किससे? नाइक्रोम से। हीटर के तार किससे बना होता है? तो नाइक्रोम से। डीएनए और आरएनए किससे बने होते हैं? डीएनए और आरएनए किससे बने होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल से। न्यूक्लिक अम्ल से। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सभी का खून ले सकता है? तो ए बी। ए बी सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत क्या है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत क्या है? डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत क्या है? डार्विन किसने दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। चंद्रमा के लिए प्लायन वेग कितना है? चंद्रमा के लिए प्लायन वेग कितना है? 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। प्राथमिक सेल क्या है? कौन सी है? प्राथमिक सेल कौन सी है? सूक्ष्म सेल। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। डायोड से धारा बहती है। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ओम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। ओम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई ने। सीवी देसाई ने। सीवी देसाई ने। बर्फ का द्रव्यमान द्रव्यमांक तथा हिमांक कितना होता है? बर्फ का द्रव्यमांक और तथा हिमांक कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 69 डिग्री सेल्सियस से द्रव्यमांक होता है। हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? कैप्सूल का आवरण किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। कार्बन जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। हुक्स का नियम क्या है? प्रतिबल। हुक्स का नियम क्या है? प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल बटा विकृति। 1 जूल बराबर 110 पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? फ्रैक्टोज के लिए होता है। एटीपी का निर्माण फ्रैक्टोज के लिए होता है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा? सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से होता है। प्रोटीन किससे होता है? प्रोटीन का पाचन किससे होता है? तो पेप्सिन एंजाइम से होता है। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? टेप 1 या फीता कृमि। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? तो टेप 1 या फीता कृमि। भेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? भेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? तो गामा किरण की। पूंजी बाजार से आशय क्या है? पूंजी बाजार से आशय क्या है? पूंजी बाजार जो रिलेटेड है वो शेयर बाजार से रिलेटेड है। पूंजी बाजार जो है शेयर बाजार से रिलेटेड है। सहकारी समितियां का ढांचा कैसी होती है? सहकारी समितियों का ढांचा कैसी होती है? तो त्रिस्तरीय होती है। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1956। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956। गोल्डवाना गोल्डवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? गोल्डवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश एमपी में। गोल्डवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? एमपी में। गोल्डवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो एमपी में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति झील हल्दी ह- हल हम
जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील। हल्दी में राजवंश की खंडहर है। किस राजवंश की खंडहर है? हल्दी में, हम्पी में किस राजवंश की खंडहर है? विजयनगर। भारत की प्रथम महिला विदेश कौन थी? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो चोकीला अय्यर। चोकीला अय्यर। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो चोकीला अय्यर। चोकीला अय्यर। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो चोकीला अय्यर। रामकृष्ण मिशन कब बना था? रामकृष्ण मिशन कब बना था? तो 1897 में। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बंगाल का टैगोर किसे कहा जाता है? बंगाल का टैगोर किसे कहा जाता है? बंगाल का टैगोर किसे कहा जाता है? तो पूरन सिंह को कहा जाता है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ है? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ है? तो देवगिरी में। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ है? तो देवगिरी में। बुध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सबरी नदी है। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? महाराणा प्रताप ने लड़ा था। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो महाराणा प्रताप ने लड़ा था। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 15 जनवरी 2015। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 15 जनवरी 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। भारतीय संविधान की नागरिकता भाग में कितना है? भारतीय संविधान की नागरिकता भाग कितना है? कितना में है? भारतीय संविधान की नागरिकता भाग कितना में है? भाग 2 में है। राष्ट्रपति भवन स्थित कहाँ है? राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? रायसीना में है। रायसीना पहाड़ी पर है। रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। रायसीना पहाड़ी पर है। लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। लोकपाल संस्था की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1809 ईस्वी में हुई थी। और लोकपाल संस्था की आधारिक शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1809 ईस्वी में हुई थी। लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1809 ईस्वी में हुई थी। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था? 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 तो 15 सितंबर 1997 को। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 15 सितंबर 1997 को। लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1809 में स्वीडन में हुई थी। लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? 1809 स्वीडन में।